नमस्कार। स्वागत है आपका एसजे कोचिंग सेंटर पे। अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो बच्चे कक्षा 9th की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बच्चों ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए आप लोग के जो एग्ज़ाम में मैथ के 35 क्वेश्चन आएँगे, ठीक है? मैथ के 35 क्वेश्चन आएँगे। तो यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आप लोग के एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस हैं। वो आएँगे क्यों नहीं बच्चों, पहले ये सोचिए। क्योंकि यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो आपके सिलेबस से ही है। यहाँ पर देखिए अगर मैथ की बात करें, तो इस चैनल पे, ठीक है? एसजे कोचिंग सेंटर पे मैथ के परिमेय संख्या, ठीक है? परिमेय संख्या के जो कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, उसको हमने बताया है, ट्रिक बताया है और इसके क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन भी करवाए हैं। इसके बाद वर्ग और वर्गमूल, ठीक है? इसके कॉन्सेप्ट को बताए हैं, एमसीक्यू करवाए हैं, ठीक है? इस चैनल पे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, अटल आवासीय विद्यालय 2025 2026 देखेंगे, वहाँ पर आपको ये सब सारी चीज़ें मिलेगा, ठीक है? इसके बाद है घन और घनमूल, ठीक है? घन और घनमूल, इसके कॉन्सेप्ट को बताए हैं, फार्मूले को बताए हैं। जो मेन चीज़ें होता है इस चैप्टर को शुरू करने से पहले उसको क्या क्या याद रखना है, उस चीज़ों को बताए हैं, ठीक है? और इसके एमसीक्यू क्वेश्चन को कराए हैं, ठीक है? तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर एक सीरीज है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है? तो बच्चों आप लोग को क्वेश्चन मिलना ही मिलना है यहाँ से, ठीक है? तो इसलिए जो बच्चे क्लास 9th की तैयारी कर रहे हैं और इसके साथ साथ अगर किसी दूसरे आवासीय विद्यालय है और कक्षा 9 के प्रवेश के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो आज के इस क्लास में आज के इस क्लास में करड़ी और घातांक चैप्टर से हमने जो इसके पहले जो वीडियो है, ठीक है, उसमें इस चैप्टर के मेन कॉन्सेप्ट को बता दिया था, कुछ ट्रिक को बता दिया था कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? फार्मूलों को बता दिया था, ठीक है? वो सब सारी चीज़ों को बताया था, ठीक है? तो आज के इस क्लास में इसका एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे ताकि आप लोग का रिवीजन हो जाए, ठीक है? तो चले इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर 2/3 के घात पे 5 का मान है, ठीक है? तो देखो ये क्या हो जाएगा कि -2 के घात पे 5 हो जाएगा, वो बटे 3 के घात पे 5 हो जाएगा। वो -2 के घात पे 5 जब आप इसको सॉल्व करोगे, -2 का 5 बार गुणा करोगे तो -32 आ जाएगा और यहाँ 243 आ जाएगा, ठीक है? तो इसका जो सही हो जाएगा, ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है? इतनी बातें क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। देखिए बच्चों, मेरी लाइव क्लास जो होगी वो सुबह 6 बजे होगी। यदि किसी कारणवश लाइव क्लास सुबह 6 बजे नहीं हो पाती, तो शाम को आपको क्लास मिलेगा, उस क्लास को देख के ज़रूर तैयारी करते रहें, ठीक है? चलें। हाँ, और ग्रुप से जुड़ने के लिए 7985370021 पर आप अपना नाम लिख के, क्लास का नाम और कौन से ज़िले से हैं ये लिख के आप भेज सकते हैं। मैं आपको ग्रुप पे जोड़ लूँगा, ठीक है? तो चलें। इसके बाद है 3 की घात पे -4 का मान है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 की घात पे 4 लिख सकते हैं। और ऐसे 1/3 गुणे 3 गुणे 3 ऐसे लिखेंगे, तो 1/3 त्रिक 9 9 27 27 81 हो जाएगा, 1/81 अर्थात यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न देखो बच्चों। अगला प्रश्न है -3 की घात पे 2 गुणे -3 की घात पे 3, ठीक है? तो आधार बराबर है, घातें जुड़ जाएंगी। आधार बराबर है, घातें जुड़ जाएंगी, तो कितना हो जाएगा, -3 की घात पे 5 हो जाएगा। और माइनस जब 3 का 5 बार गुणा करोगे बच्चों, ठीक है, तो ये -243 आ जाएगा, ठीक है? कितना आ जाएगा, -243 आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 4 की घात पे 5 और भागा है 4 की घात पे 3, ठीक है? तो आधार बराबर है, ठीक है, घात अलग अलग है और ये भाग में है, तो हम क्या लिखेंगे, आधार को एक बार लिखेंगे और घात को घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 की घात पे 2 हो जाएगा, और 4 की घात पे 2 का मतलब 4 का 2 बार गुणा, 4 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न देखिए।
2/3 घात पे 5 है भागा 2/3 घात पे 10 है। तो क्या कर लेंगे, 2/3 आधार को एक बार लिखेंगे और घात को घटा देंगे। तो कितना हो जाएगा, 2/3 के घात पे कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या कहा था कि जब भी घात पे माइनस रहेगा तो क्या कर देना, इसके अंदर का जो फ्रैक्शन है, जो भिन्न है, उसको पलट देना बस। तो 3/2 के घात पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 3/2 के घात पे, तो यहाँ पर 3/2 के घात पे 5 कोई ऑप्शन है नहीं, यहाँ पर बी ऑप्शन आप देखें। ठीक है, बी ऑप्शन क्या दिया गया है, 1/2 के घात, इसको मैं मिटा के दिखाता हूँ, बी के 1/2/3 के घात पे 5 ऐसे लिखा गया है ना। तो ये सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, इसको नीचे लेके आएंगे, जैसे हमने बताया था 1 के घात पे यम, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/1 के घात पे यम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला देखें, अगला है 3/4 के घात पे 2 गुणे 3/4 के घात पे 10। तो यहाँ पर फिर है 3/4 के घात पे 8 है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को पहले 3/4 के घात पे 2 + 10 हो जाएगा भागा। ठीक है, वो भागा 3/4 के घात पे 8 हो जाएगा। तो देखो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 3/4 के घात पे 12 हो जाएगा, और ये देखो ऊपर आएगा तो -8 हो जाएगा। तो 3/4 के घात पे 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 का 4 बार गुणा और 4 का 4 बार गुणा, तो देखते हैं कितना हो जाएगा। 3 का 4 बार 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और बटे 4 का 4 बार गुणा। ठीक है, ऐसे। तो 3 त्रिक 9, 9 27, 27 81 हो जाएगा। 4 चौक 16, 16 चौके 64 और 64 चौके कितना हो जाएगा बच्चों, 64 चौके। ठीक है, 4 चौक 16 और 6 चौक 24, 25, 256 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। तो 81/256, ये ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, यहाँ पर मिट गया है, कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है ये है ऐसे, 4 गुणे 5 के घात पे 2 और प्लस है 5 गुणे 4 के घात पे 2। ठीक है, तो देखो इसको समझो, देखो इसका कितना हो जाएगा, 4 गुणे 25 प्लस 5 गुणे 16 हो जाएगा। तो 25 चौके 100 और प्लस 16 25 80, तो कितना हो जाएगा, 180 आ जाएगा। तो 180 डी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 के घात पे 8 गुणे 15 के घात पे 12 और भागा है। तो इसको समझो, हम 15 के घात पर 8 + 12 लिख देंगे और भाग को ऐसे रखेंगे 15 के घात पे 20। तो 15 के घात पे 20 हो जाएगा और डिवाइड बाई 15 के घात पे 20 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आधार बराबर है और ये भागों में हो जाएगा। तो 20 - 20 हो जाएगा, घाते घट जाएंगे जब आधार बराबर होता है। ठीक है, और वो भाग में होता है तो घाते घट जाती है। तो 15 के घात पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए, अच्छा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही था, ये देख सकते हैं, ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 0.05 का क्यूब, तो 0.05 3 बार गुणा कर दो इससे। ठीक है, ऐसे क्या हो जाएगा, 3 जीरो लिख दो दशमलव के बाद, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, तो 125 हो जाएगा। 3 जीरो 125, कौन सा सही है, डी वाला ऑप्शन सही है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो इसमें क्या हो जाएगा, घात के ऊपर घात है तो 3 तरीका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 तरीका कितना हो जाएगा, भागा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 के घात पे 25 और यहाँ पर है 3 की घात पे 16 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 3 की घात पे 16 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, तो इसको क्या करेंगे, अब एक काम करो, इसको इसको एक साथ ले लेंगे। ठीक है, तो देखें इसको कैसे करेंगे। तो इसको हम ऐसे करेंगे, 3 की घात पे 9 और बटे जो हो जाएगा 3 की घात पे 25 हो जाएगा। ठीक है, और ये गुणा में 3 की घात पे 16 हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे हम, 3 की घात पे 16 और 3 की घात पे 9, तो इसको कितना हो जाएगा, 3 की घात पर 25 हो जाएगा और बटे 3 की घात पे 25। तो इसको देखो आधार बराबर है, घातों को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो घातों को घटा देंगे तो 3 की घात पे क्या हो जाएगा, वैसे ही अगर काट दो तो एक ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आप लोगों ने 10 क्वेश्चन देखा। ठीक है, आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप पे 20 क्वेश्चन भेज रहे हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन भेज रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप लोग जरूर सॉल्व करिएगा। ठीक है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, इसको सॉल्व करके आप लोग ज़रूर मुझे भेजें। यदि आप लोग मेहनत करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में।